पार्चुरेशन के अगले स्लाइड में कौन सा हार्मोन? CRH, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहले तो आप ये जान लीजिए कि नेचुरली किसी एडल्ट में कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है, उसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, बाद में इसको हम पढ़ेंगे। एक सामान्य व्यक्ति में कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, कार्टिकोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करता है। कौन सा सेल? कार्टिकोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करता है। ये कार्टिकोट्रॉफ सेल समझ लीजिए। कार्टिकोट्रॉफ सेल पैदा होने के बाद किसी भी व्यक्ति में हाइपोथैलेमस से CRH निकलता है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, वहां पर कार्टिकोट्रॉफ सेल से बाइंड होकर के उसको स्टिमुलेट करता है, वहां से निकलता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये ACTH चला जाता है हमारे किडनी के ऊपर, जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, बीच में मेडुला, बाहर में कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 लेयर होते हैं, बाहरी लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा, अगला जोना फेसिकुलेटा, अगला जोना रेटिकुलेरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा को तो स्टिमुलेट नहीं करता है, लेकिन फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस को जाके स्टिमुलेट करता है। समझ में आया ना? तो ये कहां आ गया? एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स में आया, और किसको एक्टिव किया? कौन से लेयर को? जोना फेसिकुलेटा, और जोना रेटिकुलर। शॉर्टकट लिखा हूं, रेटिकुलर। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को रिलीज करवाया, मतलब कार्टिसोल हार्मोन को। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन होता है, ठीक। और जोना रेटिकुलर से किसको स्टिमुलेट करवाया? सेक्सोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन वहां से निकलते हैं। कहां से? जोना रेटिकुलर से। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड का ये मान लीजिए LS सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऊपर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलर, बीच में मेडुला है। इन तीनों को कॉर्टेक्स बोलते हो, ठीक है ना? ये बीच में मेडुला हो गया। मैं बोला जैसे ही कौन आया? जैसे ही ACTH हार्मोन आया, वो किसको स्टिमुलेट किया? जोना और जोना रेटिकुलर। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हुआ, जिसको कार्टिसोल बोलते हो। मैं केवल स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस में वो निकलता है, ठीक है ना? स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन को ठीक करने के लिए ना। अगला जोना रेटिकुलर से सेक्सोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं, जिनको आप एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हो। वो कैसे निकलते हैं? ब्लड में यदि सोडियम आयन की कमी होती है, ब्लड में सोडियम आयन की कमी हुई, जब भी ब्लड में सोडियम की कमी होती है तो स्टिमुलेट होता है कौन? जोना ग्लोमेरुलोसा, और वहां से क्या निकलता है? ये। लेकिन जब भी ACTH आता है, जोना फेसिकुलेटा से क्या निकलता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना रेटिकुलर से सेक्सोकॉर्टिकॉइड। ये कहानी है, समझ में आया ना? ठीक। अब बीच में क्या होते हैं? एड्रिनल मेडुला, बाहर का एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया। ये पूरा देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स दिख रहे हैं ना, ये तीनों बाहर के। एड्रिनल मेडुला में देख लीजिए 2 हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। उसको एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन के नाम से जानते हो। इसी दोनों को स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन के नाम से भी जानते हो। इन्हीं दोनों को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हो। इन्हीं दोनों को FFF हार्मोन के नाम से जानते हो, फियर, फ्लाइट, फाइट। समझ रहे हो ना? FFF, ठीक। यही सब हार्मोन है, एक ही हार्मोन है। जो जितने भी नाम है एक ही हार्मोन है। मतलब जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, डर रहे हो, भाग रहे हो, इमरजेंसी में काम आने वाला हार्मोन यही है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एनिमल फिजियोलॉजी में, एंडोक्राइनोलॉजी में एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट को पढ़िए, ठीक है? पूरा पढ़ाया गया वहां पर। आगे बढ़ो।
यहां पर देखिए, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक सामान्य व्यक्ति में सीआरएच कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, कार्टिकोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करता है, एसीटीएच निकलता है। वो एसीटीएच जाकर के एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग के सेकेंड और थर्ड लेयर, बाहर से सेकेंड और थर्ड लेयर पे काम करता है, जो ना फेसिकुलेटा, जो ना रेटिकुलरिस पे। लेकिन ये तो बोल रहा हूं, ये कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके गर्भाशय में कोई बच्चा है, उस बच्चे का भी हाइपोथैलेमस होगा कि नहीं? उसका भी एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। तो वहां पर जो सीआरएच निकलता है ना, प्लेसेंटा से निकलता है। कहां से निकलता है? प्लेसेंटा से। गया किसके पास गया? ब्लड ट्रांसपोर्ट की मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, स्टिमुलेट कर दिया, क्या निकालने के लिए? एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। ये एसीटीएच चला गया, ये फिटल है ना, बच्चे का है ना, फिटल एसीटीएच, ये चला गया कहां पे? बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड के जो ना फेसिकुलेटा, जो ना रेटिकुलरिस पे। और वहां से जो ना फेसिकुलेटा से क्या रिलीज करवाया? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन होता है, यही जाके बच्चे के लंग्स को मैच्योर करवाता है, ताकि बच्चा जब पैदा हो तो इसको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो, सांस लेने में तकलीफ ना हो, इंस्पायरेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए लंग्स को क्या कराता है? मैच्योरेशन कराता है, इसलिए लंग्स मैच्योरेशन। समझ में आया? ठीक। एक सामान्य व्यक्ति में सीआरएच कहां से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से। लेकिन जब बच्चे के लंग्स को मैच्योर कराना होता है तो कहां से निकलता है? प्लेसेंटा से। क्लियर? कमेंट लिख लीजिए। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन सीआरएच रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा। CRH activate to fetal ACTH and in turn stimulate to fetal cortisol from adrenal cortex. Adrenal cortex के कहां से? जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करवाया फॉर लंग्स मैच्योरेशन, इंक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रेशन। अब जब भी ACTH आएगा, एस्ट्रोजन की सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ताकि बच्चा जैसे लंग्स मैच्योर हो जाएगा, बच्चे को पैदा करवाना है, अब सांस लेने के लायक हो गया है, बच्चे को पैदा करवाना है, इसलिए किसको स्टिमुलेट कर देगा? वो एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन जैसे ही आएगा फिर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बनाएगा, ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करेगा, ऑक्सीटोसिन आएगा, रिसेप्टर पे बाइंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बच्चा बाहर। समझ में आया ना? देख लीजिए, प्लेसेंटल सीआरएच गोज टू इनटू फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी। फिटस के पास जाके क्या रिलीज करवाया? फिटल एसीटीएच। कौन से सेल को जाके स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्टिकोट्रॉफ सेल को। उसकी वजह से फिटल एसीटीएच रिलीज हुआ। एसीटीएच जाके फिटल एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग पे, कॉर्टेक्स भाग दो भाग को स्टिमुलेट करता है, जो ना फेसिकुलेटा, जो ना रेटिकुलरिस। लेकिन मैं यहां पर जैसे कॉर्टेक्स भाग गया तो फिटस के ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्सोकोर्टिकोइड दोनों को रिलीज करवाता है। फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड, रेटिकुलरिस से सेक्सोकोर्टिकोइड, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड से, जिसको आप कार्टिसोल के नाम से भी जानते हो, वो क्या करता है? फिटल का लंग्स मैच्योरेशन करवाता है। डेवलप्ड चाइल्ड, चाइल्ड का डेवलपमेंट करा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? बर्थ। जब तक लंग्स मैच्योर ना हो तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि आते ही सबसे पहला काम, पहला सांस खुद का लेगा। अंदर अब तक जो ऑक्सीजन की पूर्ति हो रहा था वो प्लेसेंटल ब्रिज से हो रहा था, अब जब बाहर आएगा पहला सांस खुद का लेगा, नहीं लेगा तो मारा जाएगा। इसीलिए लंग्स को फुल्ली क्या होना चाहिए? पैदा होने से पहले मैच्योर हो जाए, और वो काम कराता है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि अभी प्लेसेंटा से निकल रहा होता है। वो आता है तब जाके फिटस के एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच निकलता है, फिर वो जाके बच्चे के, फिटस के एड्रिनल ग्लैंड के जो ना फेसिकुलेटा पे जाकर के ग्लूकोकोर्टिकोइड को निकलवाता है, वो लंग्स को मैच्योरेशन कराता है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। पार्चुरेशन के अगले स्लाइड में हमारे पास कौन सा हार्मोन है? फिटल एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये कहां से निकलते होंगे? एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से। अभी बोला हूं मैं, देख लीजिए इधर एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भाग देख रहा है ना, ये यहां से फिटल एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। यदि बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से निकल रहा है तो उसको फिटल बोलूंगा, फिटल एड्रिनलिन और
नॉर एड्रेनलिन। ठीक है ना। और वो जब निकलेंगे, रिलीज होंगे, उनका प्रॉपर रोल तो अब तक पता नहीं है, शायद ऐसे माना जाता है कि वो भी लंग्स मैच्योरेशन में रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार के स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस कंडीशन में जो रिस्पॉन्स करने वाले हार्मोन होते हैं क्या कहलाते हैं? स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन। और यहां पर अगर आप देखो यहां पर 3 हार्मोन स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन है। एक तो कॉर्टेक्स भाग का जो ना फेसिकुलेटा का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हो वो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन। और दूसरा एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से निकलने वाला एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, वो दोनों भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन है। देख लीजिए 3 मेजर स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन्स क्या कौन? कॉर्टिसोल जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हो, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को ऐसे माना जाता है कि ये भी लंग्स के मैच्योरेशन में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। तो मे बी लंग्स मैच्योरेशन बट नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। ठीक है ना। संभवतः लंग्स को किसी प्रकार की स्ट्रेस ना हो तो उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसको क्या बोला गया? स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन। क्लियर है?